गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप लोग। इससे पहले हम एंजाइम का चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, राइट। एंजाइम चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। उसके अंदर पहले वीडियो में हमने देखा कि एंजाइम की स्ट्रक्चर कैसी होती है और वो काम क्या क्या करता है बेसिकली, राइट। और सेकेंड वीडियो में हमने देखा कि एंजाइम के काम करने को कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है और एंजाइम की क्या क्या विशेषता या उसकी स्पेशलिटीज़ हैं या स्पेसिफिसिटी है, ठीक है। अब हम डील करेंगे किससे कि एंजाइम का मोड ऑफ एक्शन क्या है, यानी वो काम कैसे करता है। तो मोड ऑफ एंजाइम एक्शन, मोड ऑफ एंजाइम एक्शन ना यानी एंजाइम की काम करना, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक रिएक्टेंट का नेचर, ठीक है, रिएक्टेंट का नेचर, और दूसरी दो चीज़ें क्या हैं, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी जब एंजाइम काम करेगा तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनना ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा, इसमें कमी आना ज़रूरी है एंजाइम के एक्शन के लिए। अब ये सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, काम कैसे करती है, तब डील करेंगे जब हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम बात किस बारे में करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बनता कैसे। हमें पता है जैसे कोई भी कॉमन रिएक्शन होती है, जैसे मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखूँ A+B से हमें C मिल गया, राइट। ये प्रोडक्ट हमें मिल गया, यहाँ पे Z एंजाइम ने काम किया। तो ये Z एंजाइम करता क्या है, ये Z एंजाइम काम करता कैसे, ये क्या करता है। जैसे समझो मैं इसका शेप ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, ये ऐसे किसी शेप का है। और ये है इसकी एक्टिव साइट, क्या है ये जगह क्या है इसकी एक्टिव साइट है, ठीक है। तो ये क्या है अपना Z है, ठीक है। अब Z के पास दो चीज़ें आनी है, A और B, क्योंकि Z ही इस रिएक्शन को करवा रहा है। तो A की स्ट्रक्चर कैसी है, ये है A, ये है B, लिख दूं, ये है B, ये है A। हमने अब तक इतनी बात तो पढ़ ली है कि हमें पता है कि ये जो क्रिया कारक है, जो रिएक्टेंट है या अभिकर्मक है ना, इसके बहुत सारे नाम है, राइट। इसको क्या करना होता है, इसको एंजाइम के एक्टिव साइट पर जाना होता है, राइट। तो एक्टिव साइट पर जगह खाली होनी चाहिए, तो एक्टिव साइट खाली पड़ी है, वेट कर रही है कि ये आए। तो अब क्या होना है ना, अब आगे दिखा रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देती हूँ ताकि समझ में आए कि ये यहाँ पे हो रहा है। तो अब क्या होना है, ठीक है, ये है अपना एंजाइम, और अपन ने इतनी जगह इसमें इसकी एक्टिव साइट बोल के खाली कर रखी है। तो अब क्या होगा ना, अब आप देख सकते हो कि A और B दोनों की मैंने अलग अलग कलर से लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आके फिक्स तो हो गया, पर इसने अभी तक बॉन्ड नहीं बनाया है आपस में, यानी A और B ने अभी तक प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुए हैं। तो ये स्टेज जब क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स एंजाइम पर आकर फिक्स होते हैं, वो स्टेज क्या कहलाती है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, या मैं कहूँ ESC, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये स्टेज कैसी होती है, अस्थायी होगी ना, क्योंकि प्रोडक्ट बन के निकलना है यहाँ से, ये एंजाइम के अंदर तो पड़ा ही नहीं रहेगा, राइट। तो ये कैसा होता है, अनस्टेबल या अस्थायी, ठीक है। अब हर एंजाइम पर ऐसी एक ही एक्टिव साइट नहीं होती है, हमें पता है बहुत सारी एक्टिव साइट होती है। ये तो आपको समझ में आया, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ी एक्टिव साइट बनाई है दिखाने के लिए, समझाने के लिए, राइट।
बुक में भी लगभग कुछ ऐसा सा डायग्राम है जिसमें एक्टिव साइट थोड़ी छोटी सी बनाई हुई है, यहाँ पे मैंने बड़ी बना दी ताकि आपको क्लियरली ये बातें समझ में आए। तो अब क्या होगा ना, अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये जो ए और बी बना है ना, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और ये बन जाएगा एक ही प्रोडक्ट, ये बन जाएगा एक ही चीज़ जिसको हम क्या बोल देंगे, जिसको हम बोल देंगे प्रोडक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट को हमने क्या बोला इस रिएक्शन में, सी बोला, तो ये चेंज हो गया सी में। अब सी बनते ही क्या हो जाएगा, ये सी यहाँ से निकल लेगा, तो सी निकल लेगा और अलग हो जाएगा एंजाइम से। तो अब हम क्या बोलेंगे, दोबारा से एंजाइम खाली हो गया और सी में यहाँ बना देती हूँ, यहाँ पे एरो कर दिया है मैंने तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, वहाँ पे जगह नहीं है ना इसलिए मैं यहाँ बना रही हूँ। तो ये सी हो गया अलग, ये बन गया सी हमारा प्रोडक्ट और एंजाइम ऐसा का ऐसा वापस अलग से फ्री हो गया, ठीक है। तो ऐसे होता है रिएक्शन और क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो कि कैसा होता है, अस्थायी होता है। फिर ये बनने के बाद ये क्या करता है, दोनों रिएक्टेंट में जिस भी प्रकार की क्रिया होती है, जैसे अगर प्रतिस्थापन या द्विस्थापन अभिक्रिया है तो वो एक्सचेंज हो जाएंगे, या सिंपल एडिशन रिएक्शन है, ये एडिशन रिएक्शन का उदाहरण है ना, योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है ना, दो रिएक्टेंट आके जुड़ के तीसरा बना रहे हैं, तो क्या हुआ, इनको पास में लाया, इनको जगह दी, फिर इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया जिससे कि एक प्रोडक्ट बन गया सी, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इन रिएक्टेंट्स को तब तक नहीं छोड़ता जब तक इन दोनों के बीच में बॉन्ड ना बन जाए और ये प्रोडक्ट में चेंज ना हो जाए। तो प्रोडक्ट में चेंज होने तक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इसे छोड़ता नहीं है, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टूटता नहीं है। जैसे ही ये प्रोडक्ट बना फिर ये क्या कर देगा, अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा और एंजाइम अलग हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से होती है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन और इसी तरह से होती है हमारी रिएक्शन कंप्लीट। अब क्या होता है ना, इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के लिए दो अलग अलग साइंटिस्ट है, उन्होंने अपनी अपनी बातें बोली। पहले वाले साइंटिस्ट ने क्या दिया, की लॉग थ्योरी दिया। किसके बारे में हो रही है बातें, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बारे में, ठीक है। पहली थ्योरी क्या आई, की लॉग थ्योरी। इसको किस वैज्ञानिक ने दिया, इसको एमिल फिशर नाम के वैज्ञानिक ने दिया और इंड्यूस फिट थ्योरी इसको कोशलैंड नाम के वैज्ञानिक ने दिया। अब ये दोनों ना इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और ये ना हर अल्टरनेटिव साल एग्जाम में आता है, हर अल्टरनेटिव साल एग्जाम में आता है। एक बार ये आ गया, अगली बार वो आएगा, कई बार क्या होता है दोनों को साथ में पूछ लेते हैं, पर आता ही है। अब इनके ईयर कौन से जिसमें इन्होंने काम किया, एमिल फिशर ने तो काम किया 1984 में और कोशलैंड ने काम किया है 1966 में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये की लॉग थ्योरी या ये इंड्यूस फिट थ्योरी है क्या। फिर से बता रही हूँ किसने कौन सी थ्योरी दी, की लॉग थ्योरी दी एमिल फिशर ने, इंड्यूस फिट दी कोशलैंड ने, ठीक है। और ये दोनों थ्योरी किस पर है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बनने पर है, ठीक है। यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बारे में है ये दोनों थ्योरीज, ओके। तो पहली थ्योरी कौन सी थी, की लॉग थ्योरी, जिसे किसने दिया था, एमिल फिशर ने 1984 में। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ऐसा बोला कि जिस प्रकार हर ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है, हमें पता है ना, हर ताला अपनी चाबी से खुलता है, उसी तरह हर एंजाइम अलग अलग टाइप के सबस्ट्रेट के लिए चाबी की तरह काम करता है। यानी सबस्ट्रेट जिस पर काम करना है वो ताला है और एंजाइम जाकर उसे खोल देता है, यानी उस पर काम कर देता है और रिजल्ट में हमें प्रोडक्ट दे देता है। तो इससे हमें क्या पता चला, जैसे कि हर चाबी ताले के लिए स्पेसिफिक होती है ना, सिर्फ उसी का ताला उसी चाबी से खुलता है।
उसी तरह एंजाइम भी किसी विशेष टाइप के सबस्ट्रेट पर ही काम करता है और उसमें बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये देखिए ये डायग्राम है जिससे ये बात समझाई गई है। एंजाइम किसकी तरह काम कर रहा है? चाबी की तरह। सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट किसकी तरह काम कर रहा है? ताले की तरह, लॉक की तरह। तो एंजाइम आया, सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो पाया, क्यों? क्योंकि ये इसी ताले की चाबी है, राइट। तो क्या बना? ESC, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर इसने क्या दे दिया? रिजल्ट में एंजाइम अलग हो गया और इसने ये दो प्रोडक्ट बना दिए, ताले को खोल दिया एक तरह से और दो प्रोडक्ट बना दिए। तो इसी तरह से क्या होता है? की लॉक थ्योरी काम करता है। इजी सा है, राइट। बस नाम याद रखना है, एमिल फिशर, और ये याद रखना है कि एंजाइम चाबी की तरह काम करता है और विशेष प्रकार के ताले पर जाकर ही लगता है, यानी विशेष प्रकार के रिएक्टेंट्स पर यानी क्रियाधरों पर या सबस्ट्रेट पर ही काम करता है। ओके, अब है सेकेंड थ्योरी जिसका नाम क्या है? इंड्यूस फिट थ्योरी, या इसे हिंदी में कहते हैं प्रेरित आसंजक सिद्धांत। अब यहाँ पे क्या नाम आ रहा है? प्रेरित यानी इंड्यूस। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये कहा गया है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के आने से इंड्यूस हो जाएगा, यानी एंजाइम के पास जो सक्रिय स्थल पहले से है, जैसा कि की लॉक में बोला था कि दोनों साइड फिक्स है, जो ताला है वो उसी की चाबी में जाके लग जाएगा, कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा, है ना। उसमें ये कहा गया था कि सब कुछ फिक्स है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि एंजाइम के पास जो सक्रिय स्थल है, जैसे कि समझो ये कोई एंजाइम है, राइट, ये है हमारा एंजाइम। अब ये भी इसकी एक्टिव साइट हो सकती है, ये भी, है ना। ये तीन एक्टिव साइट दिखा दी इस पे हमने, समझ रहे हो? ये तीन इस पर मैंने एक्टिव साइट दिखा दी कि यहाँ में से कहीं पर भी आकर सबस्ट्रेट जुड़ सकता है। ये क्या है? हमारा सबस्ट्रेट है, राइट। इसको आकर यहाँ पर जुड़ना है। तो ये क्या करता है ना, ये आते ही है ना इसको इंड्यूस करने लगता है, इसको कुछ सिग्नल भेजने लगता है और इंड्यूस यानी इसको प्रेरित करने लगता है कि मैं आ रहा हूँ, तू मेरे लिए जगह बना। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तू मेरे लिए जगह बना। तो इसने अब देखिए यहाँ पर ये ऐसा गोल शेप था, अब यहाँ पर इसने अपना शेप चेंज कर लिया। इसके बोलने पे इस एंजाइम ने अपना शेप चेंज कर लिया। एंजाइम ने कहाँ से अपना शेप चेंज किया? एक्टिव साइट से अपना शेप चेंज कर लिया, यानी इसके कहने पर चेंज हो गया, इससे प्रेरित हो गया, इससे इंड्यूस हो गया, अपना शेप चेंज कर लिया। फिर इसने क्या किया? आया, प्रोडक्ट में चेंज हो गया। ठीक है, इसमें जो भी चेंजेस होने थे वो हो गए, इसलिए मैंने यहाँ पे रेड पेन का भी यूज़ कर दिया ताकि आपको लगे कि ये इससे अलग है थोड़ा। अब ये चला गया तो एंजाइम क्या हो गया? वापस पहले जैसा हो गया ना, इसने अपनी एक्टिव साइट पहले जैसे कर ली, नहीं तो ये बड़ा हो गया था, है ना। तो ये इस तरह से काम करता है। तो ये क्या बन गया अपना? ECS, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो इस थ्योरी में क्या कहा गया है कि की लॉक थ्योरी में जैसे जगह एक्टिव साइट जो होती है वो फिक्स होती है, राइट, उसमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं होता, ओरिजिनली वैसा नहीं होता। क्या होता है कि एंजाइम के संपर्क में जब सबस्ट्रेट आता है, यानी एंजाइम के संपर्क में जब क्रिया कारक आता है तो वो क्या करता है? एंजाइम को प्रेरित करता है कि वो अपनी संरचना में कुछ चेंजेस करे, और वो चेंजेस वो कहाँ से करवाता है? एक्टिव साइट से करवाता है। एक्टिव साइट से थोड़े बहुत चेंजेस करवाता है। चेंजेस करवाने के बाद वो एक्टिव साइट पर जाकर जुड़ जाता है और बन जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अरे उल्टा लिख दिया, ESC होता है ना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है, फिर ये प्रोडक्ट में चेंज होकर निकल लेता है और एंजाइम फिर से पहले जैसी शेप में आ जाता है। तो ये है इंड्यूस फिट थ्योरी। किसने दी थी? कॉशलैंड ने 1966 में। ठीक है, ये दोनों ही थ्योरी काम में ली जाती है और ज़्यादा मान्य मैं अगर कहूँ तो वो क्या होती है? इंड्यूस फिट थ्योरी। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट, जो क्या था? लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, यानी सक्रिय ऊर्जा का गिरना, ठीक है, या कम होना, या सक्रिय ऊर्जा में आई कमी।
अब हमें ये समझना है कि ये सक्रियण ऊर्जा होती क्या है और इसमें कमी का आना क्यों ज़रूरी है रिएक्शन को होने के लिए या एंजाइम को काम करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट जो कि है लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब हम देखते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। हमें पता है किसी भी सिस्टम में फ्री एनर्जी एनी टाइम प्रेजेंट होती है, राइट। मुक्त ऊर्जा हमेशा उपस्थित होती है। तो रिएक्शन के शुरू होने से पहले मुक्त ऊर्जा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो फ्री एनर्जी प्रेजेंट है, ठीक है। पर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कुछ मात्रा में एनर्जी चाहिए होती है। रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए कुछ मात्रा में एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कौन लेता है? जो रिएक्शन कर रहा होता है। तो सबस्ट्रेट्स वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। तो सबस्ट्रेट्स को रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए चाहिए एनर्जी, समझे। काम करने के लिए चाहिए पैसा, यानी एनर्जी चाहिए पैसे के रूप में। तो सबस्ट्रेट क्या करता है? वो एनर्जी लेता रहता है। तो ये ऊर्जा ही जो क्या होती है, रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होती है, क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा। ये देखिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड रिएक्शन इज एक्टिवेशन एनर्जी। और ये रिएक्शन स्टार्ट कौन करता है? सबस्ट्रेट करता है। तो ये एनर्जी भी कौन लेता है? सबस्ट्रेट लेता है। पर एंजाइम कौन है? एंजाइम इनका कंट्रोलर है। ये आ गया तो ये इसको ज़्यादा पैसे नहीं लेने देगा, ये सबस्ट्रेट को ज़्यादा पैसे नहीं लेने देगा, यानी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी नहीं लेने देगा। तो यानी एंजाइम आते ही क्या कर देगा? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। समझ रहे हो? जैसे दो बच्चे हैं, दो आदमी हैं, वो काम कर रहे हैं, ठीक है। आराम से मन चाहा पैसा बोल रहे हैं कि ना भाई जी थे मन इतना रुपया दे सो जल्दी मैं काम कर शू। अपने मन के हिसाब से पैसा लगा रहे हैं, मांग रहे हैं, आई मीन टू से, राइट। तो वो एनर्जी धवाधप लिए जा रहे हैं। पर अब मैंने इनसे कोई 150 आदमी, इनका मैनेजर लाके खड़ा कर दिया। अब वो इनको फुट्टी कौड़ी नहीं लेने दे रहा, बोल रहा है 10 दूंगा तो 10 ही दूंगा, थे क्यों 70 मांग गया, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया? पैसे को बहुत कम कर दिया फटाफट। तो वो कौन है इंचार्ज? एंजाइम है। तो एंजाइम ने आते ही क्या कर दिया? एक्टिवेशन एनर्जी को धड़ से कम कर दिया। तो एंजाइम के आते ही क्या होना है? एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जानी है, कम हो जानी है। तो एंजाइम अपने काम करने की एक्टिविटी में दूसरा काम क्या कर रहा है? लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये देखो, एंजाइम हैज कैपेसिटी टू लोअर द एनर्जी अपटेक बाय सबस्ट्रेट। तो ये इसके पास ये क्षमता होती है कि ये सबस्ट्रेट को कंट्रोल करे और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी के यूसेज को कम कर दे, ठीक है। अब हम देखते हैं ये ग्राफ क्या चीज़ है, ठीक है। साथ साथ में बनाते जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इसको हम बाद में हमारे बनाए हुए से मिला लेंगे, ठीक है। ये ओरिजिनल है जो बुक में है। अब हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या लेते हैं? एक एक्सिस ही लेते हैं, एक वाई एक्सिस लेते हैं। तो ये रही हमारी वाई एक्सिस, ये रही हमारी एक्स एक्सिस। टेढ़ा गया क्या? सॉरी, ठीक है। तो वाई एक्सिस पर हमें पता है एनर्जी यूज होने वाली है, तो यहाँ पे होगी एनर्जी। और नीचे सबस्ट्रेट ले रहा है, तो सबस्ट्रेट के काम करने की दर है ना, क्रियाधरों के काम करने की दर। तो क्रियाधर की दर यानी रेट। तो क्या लिख दूं मैं? रेट ऑफ सबस्ट्रेट। अब ये बीच में जो लाइन बना रही हूँ ना मैं, तो ये इनका मिडिल पॉइंट है कि हाँ इतनी मुक्त ऊर्जा प्रेजेंट है। और ये क्या है? सबस्ट्रेट ही है यहाँ पर जो काम कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट था। अब एक रिएक्शन में क्या होता है हमें पता है, जैसे जैसे रिएक्शन शुरू होती है क्या होता है? ESC, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। तो बीच वाली अवस्था में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। और लास्ट में क्या बनता है? प्रोडक्ट। तो लास्ट में बनना चाहिए हमारा प्रोडक्ट यानी उत्पाद। अब मैं क्या कह रही हूँ, अगर एंजाइम नहीं है तब की बात करते। एंजाइम नहीं है तो ये रहा सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट यहाँ पर है। तो ये क्या करता है? बिना एंजाइम के पैसे हेंटते जाता है, फिर जाके प्रोडक्ट देता है। तो बिना सबस्ट्रेट के इसने क्या, बिना एंजाइम के इसने क्या किया? इतनी सारी एनर्जी यानी इतना सारा पैसा ले लिया। तो ये क्या हो गया?
विदाउट एंजाइम। और ये क्या एनर्जी, तो इतनी एनर्जी इसने एंजाइम के एब्सेंस में लूट ली। फिर अब मैं क्या कर रही हूँ, एंजाइम डाल रही हूँ, तो एंजाइम क्या करेगा, ये एनर्जी को कम करेगा, तो ये क्या करेगा, इतने से ही खर्चे में प्रोडक्ट बना देगा। तो अब कितना खर्चा हुआ, इतना ही, तो अब इतनी एनर्जी यूज हुई, तो ये एनर्जी क्या हो गई, विद एंजाइम। तो एंजाइम ने एक्टिवेशन एनर्जी जो खर्च हुई उसको इतना कम कर दिया, है ना, इतना कम कर दिया, इतना सारा कम करके सिर्फ इतना सा ही खर्चने दिया या इतना सा ही यूज करने दिया। तो एंजाइम ने क्या कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी में कमी करना, सक्रियण ऊर्जा में कमी करना या लोअर कर दिया, इसको घटा दिया। समझे बात। तो अब इसको मैं इस ग्राफ से मिलाऊं तो क्या होता है, ये देखिए, एज इट इज विद एंजाइम, विद कम कर दिया और विदाउट में ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है। अब ऊपर क्या लिखा है, ट्रांजिशन स्टेज या संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था चेंजेबल होती है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रिएक्शन के बीच में आती है। तो ESC यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनना ही क्या है, ट्रांजिशन स्टेज, यानी बीच की अवस्था होती है संक्रमण अवस्था। तो बीच में कौन बनता है, हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो यही है संक्रमण अवस्था। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। पहले क्या होना है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनना है, जो दो तरीके से बनता है, कीलॉग थ्योरी पे काम करके और इंड्यूस फिट थ्योरी पर काम करके। कीलॉग थ्योरी दी थी एमिल फिशर ने और इंड्यूस फिट थ्योरी दी थी कोशलैंड ने। उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है, एक्टिवेशन ऑफ लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, यानी सक्रियण ऊर्जा में आई कमी, जिससे एंजाइम क्या करता है, रिएक्शन को पूरी करवाता है। तो इस तरह से एंजाइम क्या करता है, काम करता है। ये होता है एंजाइम के काम करने की प्रोसेस। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचता है जो क्या है, नॉमेनक्लेचर। ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, बस आपको पता होना चाहिए, अंदाज़ा होना चाहिए कि कब क्या होता है और क्या नाम, एंजाइम का नाम ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।